अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज हम क्लास में पढ़ेंगे मशहूर शायरों के बारे में और उनकी किताबों के बारे में, क्योंकि हर पेपर में चाहे वो एफसीपीएस का पेपर है, चाहे वो पीपीएससी का पेपर है, चाहे वो एनटीएस का पेपर है, मतलब कोई भी पेपर है तो उसमें जो है लाज़मी 1 से 2 एमसीक्यूज़ होते हैं जिसमें शायर का नाम लिखा होता है और वो पूछते हैं कि ये किताब किस शायर ने लिखी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है वो इसी हवाले से है। मैं सभी एमसीक्यूज़ जो हैं ऑलमोस्ट जो सभी पेपरों में आ चुके हैं। मतलब कि जितने भी पाकिस्तान के शायर हैं उन सब ने जो भी बुक्स लिखी है और जो सवाल जो हैं पेपरों में आ चुके हैं वो मैंने आज के लेक्चर में रिकॉर्ड किए हैं। और आप सब लोग जो है इस इन जितने भी ये एमसीक्यूज हैं या जितने भी ये शायर हैं उनकी किताबें हैं, एक ही दिन में आपने बैठकर इनको याद नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं, ऑलमोस्ट 230 हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है डेली के अगर 10 जो हैं शायर और उनकी जो बुक्स हैं उनके नाम याद कर लें तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि एक साथ आप बैठ के याद करेंगे तो आपसे याद नहीं होंगे, आप भूल जाएंगे और जो है माइंड भी जो है वो थक जाएगा। तो बेस्ट यही है कि आप डेली के सिर्फ और सिर्फ 10 एमसीक्यूज, 10 नाम जो है वो याद कर लें और उनके उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो देख लें। और ये मैक्सिमम आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे इस काम पे। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और कोई भी एमसीक्यूज आएगा पेपर में तो आपको आंखें बंद करके जो है आपको उसका आंसर आता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज की हम अपनी वीडियो की तरफ। उर्दू अदब के मशहूर शायरी मजमूए और उनके शोरा के नाम। ठीक है, ये मैंने नंबरिंग लिखी हुई है, शायर का नाम है ये और मजमूआ शायरी। ठीक है, सबसे पहला जो एमसीक्यूज अक्सर आता है पेपर में कि फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कौन सी किताब लिखी थी या कौन सा अफसाना लिखा था, कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें। वो घुमा फिरा के एमसीक्यूज पूछता है, आप लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ साहब ने पहली जो अपनी किताब लिखी थी वो थी नक्शे फरियादी, नून मीम राशिद। ये एमसीक्यूज जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है इसमें। इसका फुल नाम जो है ना नून मीम राशिद का नज़ीर मोहम्मद अरशद है और इन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी ला इंसान। ठीक है, डॉक्टर वजीर आगा साहब ने कौन सी किताब लिखी थी, शाम और सुना। जफर इकबाल साहब ने जो किताब लिखी थी उनका नाम था ऐब व हुनर। मीरा जी साहिबा ने जो किताब लिखी थी उनका नाम था तीन रंग। मजीद अमजद साहब ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था शबे रफ्ता। समीना राजा, इन्होंने जो किताब लिखी थी उनका नाम था हवीदा। और परवीन शाकर साहिबा ने जो किताब लिखी थी उनका नाम था खुशबू। ठीक है, ये परवीन शाकर साहिबा का अक्सर एमसीक्यूज आता है पेपर में, अक्सर एमसीक्यूज आता है। मैंने रिसेंटली जो पेपर अपलोड किए हैं जूनियर क्लर्क के, तो हर दूसरे से तीसरे पेपर के अंदर उन्होंने एक एमसीक्यूज लाजमी परवीन शाकर साहिबा के मतलब पूछा है, उनकी शायरी के मतलब, उनकी बुक के मतलब। ठीक है, आगे है ईश्वर नाहिद बेनाम मुसाफत और आगे है अदा जाफरी हरूफ शनासी। ठीक है, आपने डेली के सिर्फ और सिर्फ 10 एमसीक्यूज जो है वो अच्छे से रीड आउट करने हैं, ज़्यादा की तरफ नहीं जाना। ये नहीं सोचना कि एक ही दिन में सारे एमसीक्यूज ये सारे याद कर लें और एक नंबर अपना जो है वो कंफर्म कर लें, ऐसा नहीं करना। आपने थोड़े थोड़े डेली के 10-10 रीड आउट करें अच्छे से ताकि आपके माइंड में भी बैठ सकें। ठीक है, अब आगे है फमीदा रियाज, इनकी जो किताब थी उनका नाम था बदन दरीदा। शौकत थानवी, गहरिस्तान, नासिर काज़मी, पहली बारिश और डॉक्टर अंदलीब शादानी निशात रिफ्ता, सजाद बाकर रिजवी, जुए माफ़ी, फराक गौर कपूरी, शबनिस्तान, जोश मली आबादी, इनके मतलब भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। रूहे अदब, असगर गोंडी,
सरवद ज़िंदगी, जिगर मुराद आबादी, शोला तऊर और अब्दुल हमीद अदम, नक्शे दुआम, अहमद फराज के मतलब भी MCQs आए हुए थे। तनहातीनिया, मोहसन नकवी, अजाब दीद और हसन रिजवी साहब ने कभी किताबों में फूल रखना, ये तो मुझे लगता है पोस की कोई रोमांटिक बुक है। और सलीम अहमद अकाई, मुस्तफ़ा ज़ैदी, कोहे निदा, अल्लामा इकबाल बांगे-दरा, ये तो बहुत बार आ चुका है बांगे-दरा के मतलब। अरशे सदीकी, दीदा यकूब, तहसीन फराकी, शाखे ज़रयाब, मुनीर नियाज़ी, तेज़ हवा और तन्हा फूल, इफ्तिखार आरिफ, महर दो नीम, आबद अली आबद, शब निगार बंदा, शहजाद अहमद, सदफ, मोहसन भोपाली, गर्द मुसाफत, हफीज जलंधरी, चिरागे सहर और आगे है नौशी गिलानी, उदास होने का दिन नहीं, क्या बात है। अहमद नदीम कासमी, जलाल व जमाल, जमीलुद्दीन आली, ला हासिल, डॉक्टर जहीर फतेहपुरी, गरेजा, मुजफ्फर वारसी, राह के डेर में फूल, अमजद इस्लाम अमजद, उस पार और शोहरत बुखारी, गबारे ज़िया, हफीज़ होशियारपुरी, मुकामे गज़ल, अब्बास ताबिश, मुझे दुआओं में याद रखना, ठीक है, इनकी किताब का नाम था अब्बास ताबिश, मुझे तुम्हें याद जवाब। और कमर जलालवी, गमे जादवा, एहतिशाम हुसैन, रोशनी के दरीचे, एहसन मार हरवी, कारनामा गम, डॉक्टर बशीर बदर के MCQs हैं। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से इनको लिख सकूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो आप लोग जो है इन सब को देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं स्टेप बाय स्टेप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सबको देख लें और रीड आउट कर लें। और अगर किसी को इनकी PDF में या ये जो है वर्ड की फाइल में ये MCQs चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है अपना WhatsApp नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जिसको ज़रूरत होगी वो मुझे WhatsApp पे SMS करे, तो मैं उसको जो है ये PDF में फ़ाइल बना के रख लूँगा अपने पास। तो जिसका भी मुझे मैसेज आएगा इस फ़ाइल के रिगार्डिंग तो मैं उसको वो फ़ाइल शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोग अपने पास इसको डाउनलोड करके भी रख लें और फ्री टाइम में जब भी हो आपके पास आप रीड आउट कर लें इसको अच्छे से, ताकि आपका भी टाइम बच सके और दूसरे लोगों का भी टाइम बच सके। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप लोग जो है डेली के 10 MCQs ही रीड आउट करें, क्योंकि अभी जो करंट सीट्स आई हुई हैं लाइक जूनियर क्लर्क की और अपर डिवीज़न क्लर्क की, इसके अलावा और भी जो है SEDC की सीट आई हुई हैं, तो उनके लिए भी ये MCQs फिट रहेंगे। उनको चाहिए कि वो भी ये MCQs रीड आउट कर लें, ताकि क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत टफ हुआ पड़ा है, एक एक नंबर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। और ये जो टोटल MCQs हैं आई थिंक 230 हैं, ठीक है। और बेस्ट यही है कि अच्छे से तैयारी कर लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ कि कोई एक वीडियो लाजमी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और नेक्स्ट जो है जूनियर क्लर्क के मैंने टोटल 10 पेपर जो है अपलोड करने हैं। आई थिंक 9 पेपर अपलोड हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मैं 10वां पेपर जो है वो उसका अपलोड करूँगा। और उसके बाद जो है फिर अगर किसी बच्चे को कोई पेपर चाहिए होगा तो वो मुझे कमेंट कर दे, तो उसका पेपर जो है फिर मैं नेक्स्ट डे जो है वो बना के पूरा पेपर, अगर उसमें 100 MCQs होंगे या 50 होंगे, जितने भी MCQs होंगे वो फिर मैं उसकी एक अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। वरना फिर